नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को लिखने होंगे नाम। खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखा जाएगा। संचालकों को अपना नाम दुकानों पर लिखना होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई है। सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी होगा। जारी आदेश के तहत दुकान संचालक का नाम लिखा जाएगा। आदेश दिया गया है कि कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश के बाद अब हलचल भी बढ़ चुकी है। इस खबर पर अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक अपडेट को देंगे। अनूप, सीएम योगी का ये आदेश कांवड़ यात्रा को लेकर कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपने अपने नाम लिखने होंगे, संचालकों को किस तरह से दुकानदार देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आदेश जो आया है ये 6 लाइन का आदेश है। हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस आदेश में लिखा क्या है। लिखा है कि सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए उठाया कदम। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी दुकानदार को अपनी नेम प्लेट। दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान दोनों लिखनी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुझे लगता है कि यही एक लाइन ऐसी है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। और साथ में एक आखिरी लाइन वो भी है कि हलाल सर्टिफिकेट बेचने वाले जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सीएम योगी का ये एक बहुत बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अब से एक दिन के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। और उस आदेश में ये भी साफ साफ लिखा गया है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता के लिए ये कदम उठाया जा रहा है या उठाया गया है। इसके पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक ने ये फैसला लागू किया था अपने ज़िले में, मुजफ्फरनगर में, जो कि एक बहुत ही बड़ा हब सेंटर है कांवड़ यात्रियों के लिए। तो उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, पूरे देश से लोगों ने सवाल उठाए थे। आप अभी दिखा भी रही थी ओवैसी की बाइट, और हमारे जावेद अख्तर साहब जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं उन्होंने भी इस पर ऐतराज़ जताया था, और बहुत सारे लोगों ने, अखिलेश ने भी इस पर ट्वीट किया था। लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले के 2 पहलू हैं। पहला पहलू जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए कि मुझे लगता है कि ये जो फैसला है, खासकर खाने पीने की सामान का जो लोग बिक्री करते हैं, चाहे मेले में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे कांवड़ यात्रा में हो, तो निश्चित रूप से उनकी एक पहचान होनी चाहिए कि कांवड़ यात्रा में लोग बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अब आप बिहार को ले लीजिए। अब बिहार में वहाँ पानी भर के लोग 200-250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, रास्ते में खाने पीने का सामान खरीदते हैं। तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए, अगर उसके इरादे नेक नहीं हैं और अगर वो गलत सामान बेच देता है, गलत चीज़ें बेचता है, उससे खुदा न खास्ता अगर कांवड़ियों की तबीयत खराब हो जाती है, या वो बहुत ही कट्टर आदमी है, उससे लगता है कि उसका कुछ जो है उसको ऐसी जगह नहीं खाना चाहिए था, कुछ इस तरह की फीलिंग्स अगर उसके मन में है, तो उसके लिए ये है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस दोनों पहलू हैं इस फैसले में। और अब देखना होगा निश्चित रूप से, चूंकि ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब एक दिन के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो निश्चित रूप से इस फैसले का रिपरकशन भी हमें देखने को मिलेगा। तमाम चीजों पर मंथन कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो खासतौर से किसी ना किसी मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। और ये एक ऐसा कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश में तो पुरानी परंपरा रही है, बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग कांवड़ यात्रा लेकर के गुजरते हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह का फैसला लेना, क्या इससे हिंदू मुसलमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में दिख सकती है क्या? या फिर जो मुस्लिम वर्ग है, क्या उनमें कोई नाराजगी हो सकती है? ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया है जब लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों में नाराजगी नजर भी आ रही है। देखिए, मुस्लिम जो मतदाता है उत्तर प्रदेश का, उसकी नाराजगी तो आपको लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दे गई थी, जब उसने पूरा तरह से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। मुझे लगता है कि इस फैसले में जो ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है या सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, उसकी भी झलक दिखाई देती है। क्योंकि बहुत सारे आवाज़ बीजेपी में ऐसी उठी, बीच में आपने सुना होगा, जो उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ नहीं तो हम उनके साथ नहीं। तो एक तरह से ये फैसला उनको ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि देखिए भाई, हम शुरू से आपको
सब कुछ देते आए हैं, जो भी सरकार की सुविधा है, वो चाहे गैस सिलेंडर हो चाहे वो राशन हो, और चाहे वो जितनी भी विकास योजनाओं का लाभ हो, वो सबको बराबर तरीके से एक धर्म एक समभाव के तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है, आप अगर बिल्कुल इस तरह का फैसला करते हैं चुनावी और राजनीति में, और बीजेपी से इस तरह की घृणा रखते हैं, तो मुझे लगता है उसका ये फैसला उसका एक रिपरकशन माना जा सकता है। अब आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव होगा और कितनी राजनीति इस पे तेज होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है अनूप, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त कुछ और जानकारियां हैं दर्शकों तक हम पहुंचा दें। आखिर क्यों जरूरत पड़ी मुजफ्फरनगर पुलिस को इस तरह का आदेश देने की? खुद एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस बात को बताया है, सुनिए। कि कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। आपने सुना इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हो सकता है इसमें जाति भी हो। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। और अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, फरमान तो जारी हो चुका है, लेकिन ऐसे फरमान पर अब तमाम विपक्ष की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, सियासत तक शुरू हो गई है। अब देखिए, रिएक्शन तो उसी दिन आ गया था, रिएक्शन तो उस दिन सामने आ गया था जब मुजफ्फरनगर का ये मामला हम लोगों ने दिखाया था और अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया था, 2-4 नाम उन्होंने लिखे थे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज जिस तरह से और अचानक अप्रत्याशित रूप से ये फैसला आया है, ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सोच समझकर ये फैसला किया गया है। और एक तरह से बिल्कुल जो आपने बात शुरू में कही बीजेपी के मंथन वाली बात, तो मुझे लगता है कि ये फैसला भी मंथन के बाद ही आया है। जिस तरह का रिपरकशन देखने को मिला मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश के बाद से, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस पर जो लोग दो तरह से बटे हुए हैं, कोई इसको जस्टिफाई कर रहा है, कोई इसको गलत बता रहा है, तो मुझे लगता है कि आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन पिछले दिनों में हमने ये भी देखा है अनूप कि कुछ ऐसे जो तमाम फैसले लिए गए थे, जो आदेश जारी किए थे, वो वापस में लिए गए, उन्हें बदला भी गया है। अकबर नगर का एग्जाम्पल सामने, बुलडोजर कार्रवाई रोकी गई, ऑनलाइन जो अटेंडेंस का मामला था, लगातार विरोध कर रहे थे शिक्षक, उसे भी फिर वापस लिया गया था। आपके पास हम लौटेंगे अभी। ये अच्छी है, न किसी मजहब के लिए अच्छे है, न मानवता के लिए अच्छा है। लेकिन सर, जो आदेश है वो मुजफ्फरनगर से बढ़कर के पूरे प्रदेश में लागू हो गया। सीएम ऑफिस की तरफ से जो आदेश दिया गया है कि तमाम राज्य में पूरे कांवड़ यात्रा। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है, उनका ये कहना है कि मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, सीसीडी, ये जो तमाम बड़े बड़े रेस्तरां की चेन है, इन पर ये आदेश लागू नहीं होता है, छोटे ढाबों पर लागू देखो होता है। कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारस्तानी के कारीगर बने और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कंपटीशन चल गया है कि इस कमनल कारस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान, हम इस बात के पक्ष में है कि कोई भी आस्था
जो है वो अस्पृश्यता की या इंटॉलरेंस की जो है वो बंधक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहाँ इंटॉलरेंस और अस्पृश्यता आ रही है? इसमें तो क्लियरिटी है कि भाई आपकी दुकान है, आप अपने दुकान पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांवड़ यात्रा के यात्रियों का जो है वो एक श्रद्धा और साथ ही साथ वो एक पवित्रता की उनकी अपनी सोच होती है और उसके साथ वो चलते हैं। मैं खुद कांवड़ यात्रा में गया हूं भैया। सर, एक असम सरकार का फैसला है, तो वहां पे आप सुन रहे हैं तमाम नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बातों को यहां सामने रखा जा रहा है। इस फैसले को लेकर जो फरमान अब दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये बड़ा फैसला लिया गया है। कांवड़ जितने भी मार्ग बने हुए हैं, कांवड़ मार्गों पर जो दुकानदार है, जो संचालक है, उन्हें अपना नाम लिखना होगा, यह आदेश जारी किया। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कुछ ऐसे आदेश जिन्हें वापस भी लिया गया, उस पर सरकार का हमने यूटर्न भी देखा। इस फैसले को जब जारी कर दिया गया, जब आदेश दे दिया गया है, तो इस पर क्या पुख्ता तौर पर यह है कि यह आदेश अब वापस नहीं होगा, इस पर कोई यूटर्न देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, आपने अकबर नगर की बात की। अकबर नगर वो इलाका था जहां पर अधिकांश वही लोग थे जिनके लिए आज ये कांवड़ यात्रा का आदेश आया है। तो इसलिए अकबर नगर का फैसला इसलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि उसके बाद के जो इलाके थे, रहीम नगर, पंत नगर, तो या उसमें मिक्स्ड आबादी थी। उसमें हिंदुओं की भी संख्या थी और मुसलमानों की भी संख्या थी, और उसके अलावा उसमें आम लोग जो है वो प्रभावित हो रहे थे। इसलिए ये फैसला वापस लेना पड़ा। दूसरा फैसला उन्होंने वापस लिया डिजिटल अटेंडेंस का। तो डिजिटल अटेंडेंस में पूरा का पूरा जो शिक्षक समुदाय उत्तर प्रदेश का था वो नाराज़ था, कर्मचारी जो थे वो नाराज़ थे, वो सब थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, एक बहुत बड़ा तबका था। तो उनके नाराज़गी का खतरा भांपते हुए ये फैसला वापस लिया गया। लेकिन ये जो फैसला आया है ये जो अप्रत्याशित है और चौंकाने वाला है, जबकि मुजफ्फरनगर विवाद के बाद ऐसा लग रहा था कि इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए, या अगर होने भी चाहिए थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से होने चाहिए थे, कुछ दिन पहले होने चाहिए थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव या इनका फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश को ये आदेश जारी करता कि भाई आप अपने दुकान पे अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना पता लिखिए, ताकि कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, या मान लीजिए कांवड़ियों को फूड पॉइजनिंग होती है, या रास्ते में लोगों को खाने पीने में आजकल स्ट्रीट फूड बहुत सारा बिक रहा है, तो एक ओवरऑल अगर ये लागू किया जाता तो इसे शायद एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन जिस तरह से एक ये लाइन इसमें डाली गई कि कांवड़ यात्रियों की सुचिता के लिए, तो निश्चित रूप से ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है, और मुझे नहीं लगता कि यह फैसला आने वाले दिनों में वापस लिया जाएगा, क्योंकि इसके दूर तक राजनीतिक निहितार्थ हैं। और फैसले के बाद क्या कांवड़ यात्रियों की तरफ से भी अब तमाम बातें कुछ कही जा रही है अनूप? कांवड़ यात्रियों की तरफ से एक तरह से खुशी का माहौल है, क्योंकि कांवड़ यात्रियों की काफ़ी इज्जत की जाती है। कांवड़ यात्रियों को जितनी सहूलियतें योगी बाबा के राज में मिल रही हैं या मिलती हैं, उतना पहले कभी नहीं मिला। कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं, उन्हें जगह जगह लंगर खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, और उसके बाद इस तरह का फैसला जिससे उनको और ज़्यादा निश्चित रूप से कांवड़िया की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वो इस फैसले का स्वागत कांवड़ कर रहे हैं। यात्रियों में तो खुशी अब नजर आ रही है। अनूप, नजर आप रखिएगा इस पर क्या क्या, और आगे कुछ लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। जामिया यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर पर केस दर्ज हुआ है। SC/ST के तहत तीनों पर मामला दर्ज हुआ है। कर्मचारी पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप है। जामिया यूनिवर्सिटी ने आरोपों को हालांकि खंडन कर दिया है। इसका FIR पूरी तरह से निराधार, जामिया यूनिवर्सिटी के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश हो रही है, ये कहा जा रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण से जुड़ा ये मामला सामने आया है। रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ के इस पर अधिक अपडेट को देंगे। रजनीश, जामिया यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर पर केस दर्ज होता है, क्या ये पूरा मामला है, समझाइएगा। देखिए सोनिका, जामिया जो है वो लगातार आए दिनों जो है वो सुर्खियों में बना रहता है अपने किसी न किसी विवाद को लेकर। इस बार जो विवाद जामिया के साथ जुड़ा है वो उसी के एक जो अपर डिविजनल क्लर्क UDC के पद पे एक शख्स तैनात है, उसका ये कहना है कि वो 2007 से वहां पे नौकरी कर रहा है, और जामिया यूनिवर्सिटी में जो 3 जो कर्मचारी हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक शख्स है जिसका नाम है प्रोफेसर नाजिम हसन अल जाफरी। ये जामिया का जो है वो रजिस्ट्रार है,
इस पे आरोप लगाया है। साथ ही मोहम्मद नासिम हैदर, ये डिप्यूटी रजिस्ट्रार है जामिया यूनिवर्सिटी के, इन पे आरोप है। इसके अलावा प्रोफेसर शाहिद जो तस्लीम, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फॉरेन लैंग्वेज पे, इन तीनों पर उस शख्स ने आरोप लगाया है। कहा है कि ये तीनों शख्स न सिर्फ उसको प्रताड़ित करते थे बल्कि जाति सूचक शब्दों से उसको जो है वो उसको प्रताड़ित लगातार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, शख्स ने यह भी आरोप लगाया है कि इन तीनों के द्वारा धर्मांतरण को लेकर उस पर दबाव बनाया गया है, धर्मांतरण को लेकर जो है वो मजबूर किया जा रहा था और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसे तमाम आरोप उस शख्स ने इन तीनों लोगों पर लगाए, जिसमें जामिया का रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार और फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट हेड जो है उस पर यह आरोप है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए पहले जो है जो पीड़ित था उसकी शिकायत को लिया, उसके बाद उसकी शिकायत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद 15 जुलाई 2024 को SC/ST एक्ट के तहत इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि जो आरोप धर्मांतरण के लगाए गए थे इन तीनों ही जो लोगों पर, उसको लेकर यह कहना है दिल्ली पुलिस का, इस मामले को लेकर जांच चल रही है। अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो जाहिर तौर पे इस FIR में वो धाराएं भी जुड़ जाएंगी जो धर्मांतरण को लेकर बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जामिया यूनिवर्सिटी की, अगर सोनी का बात करूं तो जामिया यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले को खंडित किया है। उन्होंने कहा है कि जो FIR दर्ज की गई है वो गलत दर्ज की गई है और इस शख्स पर ही कई तरह के आरोप जामिया की जो प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही कहा है जामिया की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है और ऐसा वो करने नहीं देंगे और वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे इस शख्स के खिलाफ। और अब जबकि दोनों ओर से जो वाद विवाद जो है बढ़ गया है तो ऐसे में FIR जो है SC/ST के तहत, जैसा मैंने आपको बताया, दर्ज की है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर अभी जांच जारी है। इससे नकारा नहीं गया कि धर्मांतरण के लिए दबाव नहीं बनाया गया, ऐसा नकारा नहीं गया, लेकिन यह कहा गया है कि जांच चल रही है और अगर जांच में यह पुष्टि हो जाती है कि जो पीड़ित ने आरोप इन तीनों रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार और फॉरेन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट के जो हेड के ऊपर जो आरोप लगाए, अगर वो साबित हो जाते हैं तो इन तीनों के खिलाफ भी धर्मांतरण को लेकर मामला दर्ज हो सकता है। फिलहाल जामिया यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से अपने आप को पाक साफ बता रही है और वही पीड़ित जो है लगातार जामिया प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल जांच जारी है सोनी का, जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है। ठीक है, अभी जांच जारी है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या क्या इसमें खुलासे हो सकते हैं आगे, इस पर आप नजर रखिएगा। रजनीश, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।